हेलो एंड जय श्री राम दोस्तों। तो देखिए, कल हम लोगों का मार्केट यानी कि 4 जनवरी को किस तरीके से बिहेव करने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को मैंने लाइव सेशन अपना बताया था, जो जो लाइव जुड़ा था उसमें आज हम लोगों ने पाँच पाँच ट्रेड एकदम बढ़िया 100% एक्यूरेसी के साथ में किया है, जो कि सक्सेसफुल रहा। वहीं पर हम लोगों को कहीं पर 35 पॉइंट मिला, कहीं 27 पॉइंट मिला, कहीं 17 पॉइंट मिला, मतलब इस तरीके से हम लोगों को 15 पॉइंट के ऊपर सारे में मिला है। तो बहुत अच्छा हमारा ट्रेड रहा, हमारा लाइव सेशन बहुत अच्छा रहा। अगर आप लोग मिस कर रहे हैं तो गाइज बिल्कुल जा करके इसको देखना, लाइव सेशंस को मेरे, और मेरे साथ लाइव जुड़िए लाइव ट्रेड्स में, ताकि आप लोगों को भी ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया आप लोगों को ट्रेड में दूँ जहाँ से आप लोग प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो अब देखते हैं, सबसे मेन बात आती है कि क्या है यार। अब गाइस आप लोग सबके मन में यही आ रहा होगा कि आप टॉप बन चुका क्या, अब यहाँ से कंटिन्यू मार्केट गिरेगा क्या, ये कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है। क्योंकि देखिए, इस तरीके का एक फॉल बढ़िया सा प्राइस एक्शन सा बन रहा है। तो देखिए, अभी मैं बता दूं आप लोगों को, ये अभी कोई मतलब टॉप वगैरह नहीं बोल सकते हो, ये कोई टॉप वगैरह नहीं बना हुआ है, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। कहीं ना कहीं देखिए क्या होगा, मार्केट इतना लंबा गया है तो कहीं ना कहीं करेक्शन लेने आएगा। लेकिन इसको टॉप बोलना बिल्कुल भी जाहिर बात नहीं है, क्योंकि देखिए, मैं टॉप का कंडीशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उस चीज़ को, कि टॉप का कंडीशन होता क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम पर पिछले वीक के लो को काटे और साथ ही साथ उसके नीचे ब्रेक वो दे, क्लोजिंग दे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पिछला वीक का लो ये है। कैसे मैं 21 डायरेक्शन मतलब क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। टॉप बनने का कंडीशंस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। देखिए, पिछले वीक का लो जब टूटा तो फिर यहाँ से ये टॉप बना, तो हम लोगों को कंटिन्यू बिक्री आई। सिमिलरली देखिए, पिछले वीक का लो जब टूटा, सस्टेन किया, तब हमारे यहाँ पे टॉप बना। सिमिलरली यहाँ पे अभी ऐसा यहाँ पे बना था, पिछले वीक का लो टूटा, तब जाके यहाँ पे इतनी बिक वाली आई। लेकिन अभी यहाँ पे पिछले वीक का लो नहीं टूटा है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, तो कोई यहाँ पे टॉप वगैरह नहीं है, छोटा मोटा करेक्शंस है। तो आप लोगों को मैं लेवल्स दे दे रहा हूँ, उसी लेवल्स पे आप लोगों को प्ले आउट करना है और साथ में मेरे साथ लाइव जुड़ना है, ताकि आप लोगों को बढ़िया सा ट्रेड आप लोग कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफ आई आई डी आई एस क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो एफ आई आई डी आई एस की बात करूँ मैं, तो एफ आई आई डी आई एस देखिए क्या कर रहे हैं। सिंपली यहाँ एफ आई आई जो है कैश में बिक्री करके गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी नेगेटिव हुए हैं। साथ ही साथ डी आई आई भी देखिए किस तरीके से नेगेटिव हुए हैं। तो दोनों जन अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो इन लोग नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट, ताकि लोग नीचे की ओर जाए और ये लोग फिर सस्ते में माल खरीद सके। ये भी एक ये भी एक इनका सेंटिमेंट हो सकता है कि भाई हम लोगों को नीचे दिखाएं, लोगों को सस्ते में माल मिले, हम लोग फिर यहाँ पे खरीद सकें, ठीक है। तो ये भी एक सेंटिमेंट हो सकता है, या फिर एक हम लोग ये भी बोल सकते हैं हमारे लेवल्स पे तो वैसे काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अब थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहा है, बियरिशनेस की तरफ बियर्स हावी हो रहे हैं। ये चीज़ को आप लोग थोड़ा सा मान लेना है, क्योंकि देखिए जैसा डेटा बोलता है हम उसी हिसाब से प्ले आउट करते हैं, ठीक है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में देख लेते हैं समरी वगैरह किस तरीके से रहा है। तो देखिए, एफ आई आईज जो है फ्यूचर्स में बेरिश हो गए हैं, इंडेक्स में अभी भी ये लोग बुलिश हैं, ठीक है। प्रो की देखिए अभी भी बुलिश हैं, क्लाइंट्स भी बुलिश हैं। कहीं ना कहीं इंडेक्स में छोटा मोटा करेक्शंस आया, इस वजह से ये बेरिश है, ठीक है। तो चलिए ये सबको हम लोग रख लेते हैं साइड, हम लोग मेन चीज़ पे आ जाते हैं जो हमारा लेवल्स है, ठीक है। तो लेवल्स देखिए, मैं आप लोगों को जिस तरीके से आज यहाँ पे ट्रेड मैंने आप लोगों को एग्जीक्यूट कराया, और मैंने कल भी बताया था गाइस कि इस लेवल को तोड़ के जाएगा मार्केट, तो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ हम लोगों का मूवमेंट आएगा। देखिए उसी तरीके से हुआ हमारा, पहले इस लेवल को तोड़ा मार्केट, इस लेवल को तोड़ने के बाद इतना अच्छा फॉल दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये चीज़ कल भी बताया था, और देखिए वन कैंडल ही कितना बड़ा आप लोगों को दिया होगा कि पूरा प्रॉफिट सुबह का जनरेट हो गया होगा। उस टाइम भी मैंने आप लोगों को लाइव ट्रेड दिया था, बहुत अच्छी ट्रेड दिया था मैं आप लोगों को, जा कर के आप मेरी लाइव को चेक कर सकते हैं किस तरीके से मैंने ट्रेड दिया था, और उसके पीछे का रीज़न भी देता हूँ गाइस मैं कि क्यों ट्रेड दिया हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है। कंडीशंस हमारा सेम रहेगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, गैप डाउन होगा तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, साइडेज होगा तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करने यहाँ पे आए हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये टॉपिक को डिस्कस करना है। तो सबसे मेन देखिए, अगर मान लीजिए हमारा मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ आसपास कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग तो यहाँ हुई है, तो गैप अप यहाँ आसपास होता है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बिरेशनेस हुआ है मार्केट,
तो कहीं ना कहीं गैप डाउन का ही चांस हो सकता है, लेकिन या तो साइडवेज का। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग अगर यहाँ आसपास गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा कि हमारा ये सब सपोर्ट की तरह काम करेगा 718 के आसपास। तो यहाँ से देखिए आज यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस हुआ है, तो ये सपोर्ट बन जाएगा हम लोगों का, यहाँ से फिर ऊपर की ओर जा सकता है अगर यहाँ आसपास खुलेगा तो। और वहीं सिमिलरली यहाँ आसपास खुलेगा तो ये हम लोगों का रजिस्टेंस बन जाएगा। रजिस्टेंस बनने के बाद यहाँ पे हम लोगों को मार्केट नीचे की ओर करेक्शन करता हुआ दिखेगा, और इस लेवल को तोड़ेगा तो बहुत तेज़ हम लोगों को करेक्शन करता हुआ दिखेगा गाइस। ठीक है, और मान लेते हैं हम लोगों का यहाँ पे साइडवेज ही ओपन होता है, यहीं आसपास ओपन होता है, तो देखिए ये सिंपली ये थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन लेने के बाद मार्केट फिर नीचे हम लोगों को फॉल करता हुआ दिखेगा। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि कल हम लोगों को मार्केट फॉल करता हुआ दिखेगा इस लेवल से, क्योंकि इसके पीछे की हमारी एनालिसिस थी कि क्यों यहाँ पे होने वाला है ऐसा। ठीक है, मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ आसपास गैप डाउन ओपन होता है 450 के आसपास, क्योंकि ये 500 का जो लेवल है बहुत तगड़ा लेवल है। यहाँ से अगर यहाँ से नीचे आता है तो क्या होगा ना कि ये हम लोगों का रजिस्टेंस बन जाएगा, फिर यहाँ से रजिस्टेंस बन जाएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा तो ये कहीं ना कहीं फिर हम लोग को मार्केट नीचे रिपेल करने की कोशिश करेगा। और ये सिमिलरली यहाँ इसके बाद इसको ज़्यादा पावर दिखाएगा, यहाँ पे 500 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर हम लोगों को यहाँ से फिर एक बुलिश ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे अच्छा खासा, जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पे ट्रेंड हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बात कर ले बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था आज, तो मैंने पहले ही बोला तो साइडवेज रह सकता है मार्केट, कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हम लोग को फिर मिला नहीं। देखिए जितना बड़ा स्टार्टिंग सुबह सुबह बढ़िया मूवमेंट मिला उतना ही वापस चला भी गया। ठीक है, तो जो ज़्यादा इसमें ओवर ट्रेड किया होगा वो आज पूरा अपना हाथ जला करके गया होगा। तो देखिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमारा बिहेव करना है हम लोगों को। सिंपली देखिए बैंक निफ्टी में सिंपली एक ही होगा, हम लोग का 48,000 वाला लेवल यहाँ आसपास खुलेगा तो यहाँ पे हम लोग को चेक रुकना है थोड़ा देर। यहाँ पे रुकने के बाद देखना है किस तरफ मार्केट मूव करेगा। 48,000 का सपोर्ट लेते हुए अच्छा ऊपर की हो जाएगा, यहाँ से फिर देखिए ये हमारा रजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है ये वाला लेवल्स। ठीक है, 48,200 का, तो इस लेवल के आसपास से कहीं फिर हम लोग को रिजेक्शन देखने मिलेगा, और इसके ऊपर हम लोग का मार्केट ऊपर रह गया तो फिर हम लोगों को फिर यहाँ पे अच्छा खासा एक अपसाइड का करेक्शन देखने मिलेगा। वहीं सिमिलरली मैं बता दूं साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपन होगा यहीं कहीं आसपास यहाँ पे भटकता रहेगा हम लोगों को। ये हम लोगों का क्या होगा कि ये हम लोगों का एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और सिमिलरली ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और इसके नीचे ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों को बहुत तेज मूवमेंट मिलेगा। 47,500 तक का पहला टारगेट होगा हमारा, जैसा कि आज मैंने कल भी बताया था ये लेवल बाइंग जोन है। यहाँ से देखिए किस तरीके से बाइंग आई है, वैसे ही मैंने आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ से हम लोगों को रिजेक्शन देखने मिल सकता है, और इसको तोड़ेगा तो फिर बहुत तेज हम लोगों को 200 से 300 पॉइंट का हम लोगों को मूव मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे 47,000 में अब नया बाइंग जोन है। तो 500 पॉइंट का कहीं ना कहीं करेक्शन फिर मिलने वाला है। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो 500 पॉइंट का हम लोगों को करेक्शन मिलने वाला है। तो कल एकदम एसल टाइट लगा करके एकदम ट्रेल करना है हम लोगों को, स्टॉप लॉस को अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप लोगों को मैनेज करना है। मेरे साथ लाइव जुड़ जाना। और मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो गैप डाउन ओपन होगा तो कहीं यहीं कहीं होगा गाइस यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पहले स्टार्टिंग में बाइंग की पोजीशंस बनाएगा, उसके बाद यहाँ से हम लोगों को रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखेगा 47,500 से, फिर हम लोग यहाँ पे पुट करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट अब थोड़ा सा बीरियसनेस शो करेगा, क्योंकि डेटा भी नेगेटिव बना हुआ है। पहले स्टार्टिंग सुबह सुबह देखिए यहाँ पे क्या था ना, डेटा पूरा नेगेटिव बना होता, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। मैंने आप लोगों को ट्रेंड भी बताया कि ये ट्रेंड कहीं ना कहीं फेक ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो डेटा देख रहा था ना वो मतलब अलग ही लेवल का चल रहे थे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों वो भी अलग चल रहे थे, तो यहाँ से भी एक दिक्कत चल रही थी, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी इतनी अच्छी बाइंग ऊपर बाद में आई है, यहाँ पे देखिए निफ्टी में कोई बाइंग नहीं आई है। तो ये इस तरीके का हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलता है। तो गाइस आप लोगों की भी अगर मेरे साथ लाइव जुड़ना है, लाइव ट्रेड करना है, तो मेरे साथ लाइव जुड़ जाना। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जाके कर लेना, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। सो मिलते हैं कल के लाइव मार्केट में। जय हिंद।